हेलो, वेलकम टू फोकस। आज सबसे शुरू में अपने दो ट्वीट्स आपको के साथ शेयर करना चाहूँगा, एक हिंदी में, एक इंग्लिश में। और ये फेसबुक पर भी मैंने शेयर किए थे एज माय स्टोरी, विच ऑल्सो ऑफ कोर्स गोज ऑन इंस्टाग्राम। पहला हिंदी में। घुप अंधेरे से भरी हो सुरंग तो भी क्या, कुछ कदम बढ़ाए बगैर जानूं अभी तो कैसे, कि दूसरे मुहाने के आगे जो दिखती है मुझे, हकीकत में वो रोशनी ही तो है, माया जाल नहीं। कुछ इस तरह से है, इल्यूजन नहीं। अब अंग्रेजी में भी मैंने ही लिखा, ट्वीट था और माय स्टोरी ऑन फेसबुक। द ओनली वे टू डिस्कवर वेदर देर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इज टू टेक at least a step or two inside the dark tunnel. That too only if it is a straight tunnel. Then only you can discover or see if there is light at the end of the tunnel. अंदर तो घुसना ही पड़ेगा, जूझना तो पड़ेगा ही। जो गुप्त अंधेरे हैं, जो एक सुरंग में होते हैं, वो तो आपको झेलने ही पड़ेंगे, तभी रोशनी की अपेक्षा आप कर सकते हैं। ये थॉट मैंने डाला, मैं कभी कभी डालता हूँ अपने थॉट्स, अपने विचार, पसंद आते हैं लोगों को। पर इसका आज इससे जो हम फोकस कर रहे हैं, उससे इसका क्या ताल्लुक है, संदर्भ क्या है? संदर्भ अंधेरा है। हम हिंदुस्तान में, भारत में, हमारी वर्तमान जो हालत है, वो सारी हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से की हुई है, मोदी साहब के नेतृत्व में की हुई है। एक ऐसी सुरंग में, घुप अंधेरे वाली सुरंग में दाखिल हो रहे हैं कि डिस्पेयर के अलावा कुछ लगता नहीं, हर तरफ, हर तरह से। इशारा किधर है मेरा? इशारा बहुत बड़ी बेईमानी का है, इशारा एक बहुत बड़ी चोरी का है, इशारा एक बहुत बड़े डिनायल ऑफ राइट्स का है टू द सिटीजनरी। नागरिकों को उनके हक से वंचित रखने का है, बल्कि छीन लेने की जो प्रक्रिया चल रही है उसका है। व्हाट इज इट? इशारा है वोट चोरी वंस अगेन। कल राहुल गांधी ने दिल्ली में कर्नाटक की ही एक और असेंबली सेगमेंट के बारे में खुलासे किए विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। और बार बार उन्होंने दोहराया भी कि मैं हर चीज़ तभी बोलूँगा, तभी कहूँगा जब ब्लैक एंड वाइट में उसके जो सबूत है मेरे सामने होंगे, और उन्होंने दिखाए। तो फ़र्क क्या था? पिछली बार भी कर्नाटक के बारे में ही बताए थे। कर्नाटक के बारे में रिसर्च करने में उन्हें आसानी होती होगी क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। पर पिछली बार जो खुलासे उन्होंने किए थे, जो बम उन्होंने फोड़ा था, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो सिटीजनरी को, वोटरों वोटरों को के राइट्स को के साथ छेड़खानी करने के लिए नकली वोटर्स डाल देने की प्रक्रिया थी, वोटर एडिशन। बहुत से घर उन्होंने बताए थे जहाँ पे एक एक कमरे का घर है, लेकिन 50-50, 60-60 लोग उसमें दिखा दिए गए। और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने प्रूफ दिए कि किस तरह से वोट एडिशंस करके, नकली वोटर एडिशंस करके चोरी की गई। इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उन्होंने प्रॉमिस तो किया था एक हाइड्रोजन बॉम्ब का, लेकिन उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब अभी भी नहीं फोड़ा, बल्कि इस बार जो उन्होंने एक्सपोजर किया, खुलासा किया, वो वोटर डिलीशन के बारे में था कि किस तरह से सॉफ्टवेयर का सहारा लेकर, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डेवलप करके, उस असेंबली सेगमेंट का जिसका खुलासा उन्होंने इस बार किया, उसमें कर्नाटक में बैठ कर के नहीं, बल्कि बाहर से कभी कोई यूपी से कर रहा है, कोई मध्य प्रदेश से कर रहा है, कोई गुजरात से, कोई कहीं से,
वहाँ बैठे-बैठे अनजान लोग कंप्यूटर पर वोटर को के जो लिस्ट है उसमें डिलीशंस कर सकते हैं। ज़्यादातर ये डिलीशंस कांग्रेस वोटर्स जो माने जाते थे उन्हीं के हुए। तो बहुत सारे लोग जो वोटर होते उनके नाम ही हट गए, काट दिए गए और उसके प्रूफ राहुल गांधी साहब ने बताए। ये वोट चोरी का और भी खतरनाक नजरिया एक उदाहरण था। वोटर डिलीशन की बातें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये मत समझिए कि हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं आएगा, वो भी आने वाला है। लेकिन मैं उनकी जो स्ट्रेटेजी है समझ रहा हूँ, वो धीरे धीरे एक एक डोज देकर आपको तैयार करना चाहते हैं, हम सबको तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल की कि वो हर चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाएंगे। उन्होंने एक ये हिंट भी दिया कि उन्हें जो इंफॉर्मेशन सूचना जानकारी मिलती रही है लेटली, वो अब इलेक्शन कमीशन के ही लोगों से मिल रही है, अंदर के लोगों से ही मिल रही है। और फ्रैंकली उन्होंने एक एग्जाम्पल खुल के भी दी। एक जो ऑफिसर थी इलेक्शन कमीशन की, उन्हीं के एक रिश्तेदार का वोट डिलीट हो गया, उन्हें पता ही नहीं था और उन्होंने अपने रिश्तेदार से पूछा तो वो भी सत्य में आ गया। तो बहुत बड़ी तादाद में वोटर डिलीशंस हुए। कर्नाटक में जो सीआईडी है उसने जाहिर है इलेक्शन कमीशन के जो चीफ हैं उनसे डिमांड की कि हमको इसके जो प्रूफ्स हैं ये दीजिए। बहुत सारी चीज़ें पूछी उन्होंने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी, कोई सूचना, कोई जवाब नहीं दिया। 18 बार कर्नाटका की सीआईडी ने उन्हें रिमाइंडर्स भेजे, किसी का जवाब नहीं दिया। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अगेंस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, तो एक छोटा सा इलेक्शन कमीशन ने एक एक, एक ग्राफिक्स ही दिखाई और उस पर लिखा नो, नॉट करेक्ट, बस कोई डिटेल्स नहीं दी। लेकिन और इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, यानी गणेश जी जो हैं। और जवाब किसकी तरफ से आया? बीजेपी की तरफ से। और इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। चार्ज राहुल गांधी ने खुलकर ज्ञानेश कुमार पर लगाए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कि वो चोरी करवा रहे हैं और चोरों को बचा रहे हैं। जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी। इनडायरेक्टली बीजेपी ने खुद ही बता दिया कि उनका आपस में नाता है। और एज यूजुअल अनुराग ठाकुर साहब जो बीजेपी के जो तरफ से बोलते हैं इन बारे में, उन्होंने फिर उल्टी सीधी बात कही। और इसी तरह से रविशंकर प्रसाद साहब ने कही। और कमाल तो ये हो गया, अमित शाह साहब ने बिहार में अपनी एक स्पीच में यहाँ तक कह दिया कि राहुल गांधी नेपाल जैसी क्रांति लाना चाहते हैं। बात खतरनाक तो है, और खासतौर पर जब देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर खुद बोले ये बात। लेकिन बात देखा जाए, शायद उन्हें मालूम हो या ना हो, बात सच भी है। क्योंकि जो स्थिति होती जा रही है देश में, हमारे भारत में, वो बहुत खतरनाक हो रही है। एक ज्वालामुखी फटने को है जो अंदर ही अंदर दहक रहा है और ये इसे समझ नहीं रहा है। क्योंकि ये एहसास लोगों को होने लगा है कि वोट चोरी का बहुत बड़ा असर होगा, उनके इतने बड़े बड़े अधिकार चले जाएंगे और शायद उन्हें अपनी नागरिकता से भी वंचित कर दें और देश निकाला वगैरह दे दें। तो लोग जागृत होने लगे, वक्त लगता है जागृत होने में। अभी जो यात्राएं की राहुल ने और तेजस्वी यादव ने बिहार में, इस संदर्भ में वो बहुत सफल रही है, बहुत बड़ा टर्नआउट हुआ है। तो अमित शाह साहब एक तरह से तो ठीक ही बात कह गए, राहुल क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल जैसी। पर कमाल है कि गृह मंत्री साहब को फिर भी अकल नहीं आ रही।
उन्हें ये लग रहा है वो सब दबा देंगे। वो भूल गए कि नेपाल में ही नहीं, ये बांग्लादेश में होके चुका है, ये श्रीलंका में होके चुका है और जगह जगह हुआ है। एक तूफान बहुत भयंकर बवंडर के तौर पर उठ रहा है धीरे धीरे, और वो सडनली, ऐसा मेरा अंदाज है कि वो सडनली बहुत बड़ा बल लेगा और बहुत जोरों से ऊपर उठेगा, और शायद हमारे जो शासक हैं, जो मनमानी करके, हर तरह की धांधली करके, अब खुल के कहना भी पड़ेगा मोदी साहब, यस, हर तरह की धांधली करके देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये तूफान आपको अपने अपने गर्त में लेकर उड़ा करके नष्ट कर देगा, फेंक देगा टुकड़े टुकड़े करके। आपको जागृत होना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, आपको अपनी जो चीजें आपने सीख ली हैं, काली करतूतें, उन्हें ठीक करना होगा आपको। मुझे लगता है आप सो रहे हैं, आपको ये अंदाज नहीं है कि किसी धीरे धीरे कैसे ये तूफान बिल्डअप हो रहा है, कैसे एक ज्वालामुखी अंदर ही अंदर तैयार हो रहा है। आई थिंक ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं आजकल, कितने भी लोग देखें, कम ज्यादा जो भी है, लेकिन हम सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो सिटीजनरी है, नागरिक हैं, देशवासी हैं, जो राष्ट्र से प्रेम करते हैं, हमें जागृत होना पड़ेगा, जागृति लानी पड़ेगी। हमारे साथ हमारी ही सरकार धोखा कर रही है, खतरनाक धोखा कर रही है। मंजर बहुत ही डेंजरस है। आज इतना ही।